सभी उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज आप लोग सोचते रहोगे कि दीदी तैयार व्यार होके कहाँ चली। तो आज मैं आपको बताती हूँ, आज है पूर्णिमा और मेरी एक फ्रेंड है जो शिव मंदिर में मिलती है, उसने अपने घर पे महामृत्यु सॉरी घर पे नहीं हॉल में एक बुक किया हुआ है और उनके गुरु को बुला करके उन्होंने वहां पर महामृत्युम जप का पाठ और पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे। तो बहुत ही मेरे को सुन के इतना पॉजिटिव फील हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसका एक व्लॉग बनाया जाए। और आज मैं आप सबको दिखाती भी हूँ कि वहाँ पे जाके, मतलब मैं भी पहली बार जा रही हूँ तो मुझे भी इतना कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ पे सफ़ेद कलर की साड़ी चाहिए थी पूजा के लिए, तो मैंने पहन ली हुई है। तो चलिए अब चलते हैं। घर पे शान ऑफिस चले गए हुए हैं, मैं हूँ अकेली जा रही हूँ, तो देखते हैं। चलिए फिर डायरेक्ट मैं वहाँ पे ही मिलूँगी आप सभी से। है एवरीवन, तो यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से फूलों से शिवलिंग बनाया हुआ था और साथ ही साथ अपने भाई को भी वहाँ उठा ले आई थी। और उसी के साथ साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे लोग आना चालू हो गए थे। एक्चुअली टाइमिंग दिया हुआ था 10:30 का और मैं मतलब कि 10 बजे का ही दिया था, तो सब लोग आ चुके थे। हम 10:30 बजे पहुँचे थे पर बहुत टाइम हो गया था वहाँ बैठे बैठे, और धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे क्योंकि गुरुजी को आने में थोड़ा समय लग चुका था। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे ये जो पूजा थी मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, बस इतना पता था कि यहाँ पे महामृत्युंजय जप का पाठ होने वाला है और यहाँ पे गुरुजी के लिए बैठने के लिए जगह बनाई हुई थी और सभी ने वहाँ पर एक थोड़े से फूल और फूल के साथ में पार्थिव शिवलिंग भी बना के रखी हुई थी। साथ ही साथ अब गुरुजी आ गए, आप देख सकते हो, और आने के बाद सभी लोग उनका स्वागत कर रहे थे। फूल और मतलब आरती वगैरह करके सभी लोग फूल वगैरह मंत्र वगैरह गुरुदेव का बोल करके और उनका मतलब स्वागत कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। कभी भी भगवान का हम कुछ भी ये करते तो हमें अच्छा तो लगना ही चाहिए, हमेशा मन से पॉजिटिव आना ही चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि ये पार्थिव शिवलिंग इस तरह से बना के रखी गई थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ तो, मतलब मेरे लाइफ में ये पहला ऐसा था कि मैंने कोई ऐसी पहली पूजा अटेंड की होगी। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था और मैंने इनसे पूछा भी था तो इन्होंने मुझे मना कर दिया था। कहा था कि अगर मैं तुझे बता दूंगी तो फिर तुझे जो इंटरेस्ट है पूजा का वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब। तो सही बात है, मैंने भी ज़्यादा फिर उनको फोर्स नहीं किया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और ये हम घर पे लेकर के आए थे शिवलिंग को, घर पे ले जाने के लिए उन्होंने कहा हुआ था, तो मैंने घर पे ला करके उनका रख दिया है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, तो मैं जस्ट अभी आ चुकी हूँ, अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया, सिर्फ पैर पे पानी लिया हुआ है। और यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो कितना, 5:30 बजने वाला है। काफ़ी समय हो गया पूजा को, मैं घर से 10:30 बजे निकली थी। एक्चुअली जो गुरुजी पूजा करने वाले थे वही आए 12 बजे के बाद में, क्योंकि वो गाड़ी से आ रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमें यहाँ से तो 10:30 बजे हम लोग निकल गए थे, पर गुरुजी आए 12:15 के करीब। फिर वो अपना मतलब चेंजिंग वगैरह करके 2 मिनट रुक करके फिर उन्होंने पूजा मतलब सत्संग शुरू किया। उसके बाद फिर पूजा शुरू की। पूजा काफ़ी अच्छी हुई। हाँ, पूजा काफ़ी अच्छी हुई थी दोस्तों। सॉरी, क्योंकि क्या है ना, एक तो किसी का मैसेज भी आ गया इसलिए कट भी गया और साथ ही साथ गर्म भी बहुत हो रहा है। एसी भी चालू किया है मैंने। वहाँ पे जहाँ थे तो हॉल ही बुक था, बट वहाँ पे एसी नहीं था, नॉर्मली मतलब फ़ैन के नीचे पूजा कर रहे थे, क्योंकि गुरु जी को इन सब चीज़ों की आदत बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें एसी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नेचुरल जो जीवन है वही जीते हैं, हर चीज़ जो नेचुरल, जो प्रकृति जो हमारी पहले से चलती आ रही वही सारी चीज़ें। सभी को मैं बता दूं, गुरुजी ने वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराया था, जैसे कि आप सभी ने देख लिया वीडियो में पूजा का। वो पूजा करते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सका था क्योंकि उसमें हमें ध्यान लगाना था, कोई था भी नहीं रिकॉर्डिंग करने वाला वहाँ पे। तो सभी बैठे हुए थे, कम से कम टोटल 100 लोग आए हुए थे। 100 लोगों के लिए पार्थिव शिवलिंग बनी हुई थी। वहाँ पर जो वो ताई थी एक, उन्होंने सबके लिए बना के रखा था, पुष्प वगैरह सबका इंतजाम उन्होंने किया था। बस हमें सिर्फ जाना था, वहाँ का सत्संग अटेंड करना था और वो पूजा करनी थी। और गुरुजी ने वहाँ पे जैसे जितनी 12 राशियाँ हैं तो 12 राशियों को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, वो भी सारी चीज़ें बताई। पर मैं अगर आपको बता दूँ तो मैंने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने जैसे जिसके जिसके लिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान से जो सुना मैंने, तो उन्होंने मेष राशि के लिए इतना बताया था
कि जो मेष राशि वाले हैं वो भस्म की करनी चाहिए, उनको भस्म पानी में डाल करके उसका अभिषेक करना चाहिए। और वृश्चिक राशि वाले जो है वो बेलपत्र पे ओम कुबराय नमः लिख करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और भस्म डाल के वो भी पूजा कर सकते हैं। और ऐसे मतलब उन्होंने सब राशियों का जो शिवलिंग से जुड़े मतलब शिव की पूजा क्या कैसे कर सकते उन्होंने बताया हुआ था। तो मैं ज़्यादा सुनने नहीं थी क्योंकि मैंने सिर्फ अपना ही सुना था और मेरे हस्बैंड का सुना था, साथ ही साथ मेरे भाई का सुना था, और जिसका जिसका मतलब मुझे राशि पता था तो उनका, क्योंकि जो पूजा पाठ करने वाले उन्हीं का सुनना चाहिए, सबका लेके क्या करोगे, जो कोई करेगा ही नहीं मतलब महादेव की पूजा। नहीं तो उन्होंने सारी 12 की 12 राशियों के बारे में बताया था। और साथ ही साथ उसमें एक औरत ने ये भी पूछा था कि जिसको अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, वहाँ पे क्या हुआ, जब पूजा खत्म हो गई तो सबने खाना वगैरह खाया और फिर से गुरुजी बैठे और 12 राशियों के हिसाब से मतलब वो लोग शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मतलब सबको अपने अपने सवाल रखने की वहाँ पे रखा गया कि आप अपना अपना सवाल पूछ सकते हो। तो किसी ने संतान सुख के लिए मतलब हम क्या पूजा करें, तो क्या क्या करें, तो वो भी उन्होंने बताया। महादेव की कौन सी सेवा करें, तो उन्होंने बताया सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ, जो मुझे पार्थिव शिवलिंग हम सबको दी हुई है उसके 21 दिन की उन्होंने पूजा करने के लिए कहा है। वहाँ पे पूजा तो कराया ही कराया, साथ में कहा कि आप इसे घर पर लेकर जाइए और 21 दिन इसका विसर्जन मत कीजिए, 21 दिन तक आप इसकी पूजा कीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने नाम वगैरह सब लिखा हुआ है, तुला, कन्या, वृश्चिक, सिंह, इन सब का। कन्या राशि वाले को नमक गुरुजी ने कहा बुधवार के दिन नहीं खाना चाहिए और बुधवार से भस्म से महादेव को श्रृंगार करना चाहिए भस्म से। तो ऐसे जस्ट हब अलग अलग राशियों का उन्होंने अलग बताया था। सॉरी, अभी चलो आते संतान सुख के बताते हैं। उन्होंने संतान सुख के लिए उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके घर में एक कृष्ण भगवान की मतलब बचपन की कोई भी एक फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ में उन्होंने ये बताया कि आपको ये संतान गोपाल मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो महादेव की सेवा क्या करनी, तो उन्होंने कहा कि शिव लीला अमृत करके एक किताब मिलती है, तो उसमें जो 10वां अध्याय है और 11वां अध्याय है उसको आप 40 दिन से 41 दिन तक उसे संकल्प लेकर के रोज पढ़िए, शिव जी की आरती कीजिए, पूजा कीजिए। आपको संतान सुख से जो कुछ भी अगर तकलीफ आ रही है, जो कुछ भी अड़चन आ रही है, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी दोस्तों। तो ये जब उन्होंने सभी के लिए बताया, क्योंकि पूछा तो किसी एक ने था तो पर उसका आंसर तो हम सबके लिए मिल गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूं इस बात को। बहुत कभी कभी कहते हैं ना कि एक छोटा सा तिनका भी काम कर जाता है ना, एक छोटी सी चीज़ भी बहुत कुछ कर जाती है। तो वैसे ये तिनके का प्रकार का एक सीख है, एक ज्ञान है। अगर इससे किसी का भला होता है तो मैं यही चाहती हूँ कि सबका भला हो और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि इसे करना कब से, अब आप सवाल करोगे दीदी हम इसे कब कर सकते हैं, तो इसे आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कल से शुरू करते हैं, आज पूर्णिमा है, अच्छा दिन है तो आज से शुरू कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो उन्होंने कहा कि आप महाशिवरात्रि से स्टार्ट कीजिए। महाशिवरात्रि बहुत अच्छा दिन है और महाशिवरात्रि के दिन से आप शुरू कीजिए 40 दिन का संकल्प लेकर के और उसे रोज पढ़िए। अध्याय बहुत छोटा है, मैंने तो तुरंत सर्च भी करके देख लिया गूगल पे, क्योंकि अब उसकी किताबें भी मिलती है, या तो मार्केट में मैं किताब देखूंगी, पर गूगल पे भी उनका अध्याय है। 10वां और 11वां अध्याय गूगल पे भी है, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी उसकी पूरी वीडियो। पर मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से अच्छा जिसे पढ़ने आता है वो पढ़े, जिसे अगर पढ़ने की प्रॉब्लम है वो पढ़ ही नहीं सकता है तो वो सुन जरूर सकता है दोस्तों। तो आज का तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया, पर कोई बात नहीं, आज पूर्णिमा था, बहुत अच्छा दिन था और इतनी अच्छी पूजा हुई मेरे ही हाथों से। मतलब भगवान शिव की इतनी अच्छी आराधना हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत खुश भी हूँ, पर थक भी गई हूँ क्योंकि सुबह से गई हुई हूँ, कपड़े धो के रखे हुए, कुछ घर का कुछ भी काम नहीं करके गई थी सिवाय पूजा के। और उसके बाद में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि लेट हो जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम टाइम पे पहुंच गए थे। गुरुजी ही लेट हो गए और वो भी टाइम पे पहुंच जाते थे, पर ट्रैफिक के कारण उन्हें भी बहुत काफ़ी लेट हो गया था। तो चलिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो गुरु की भी आज्ञा का सबको पालन करना चाहिए और जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। आप मन में भी किसी को गुरु बना सकते हैं, आपके निजी जीवन में भी आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना आप कोई भी अगर पूजा पाठ करते हो तो उसे मानी नहीं जाती है। तो आप जिसे भी आप अपना गुरु बनाना चाहते हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप उन्हें अपने मन से बना सकते हो, भले वो आपके सामने नहीं है। आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हो, आप जिस भगवान को मानते हो उनको अपना गुरु बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी शास्त्र हैं। तो मैंने तो किसी को इतने समय से अपना गुरु नहीं बनाया था, पर मैंने अपने मन में किसी एक को अपना गुरु मान लिया है, लेकिन वो बताया नहीं जाता है। कभी टाइम आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने शुरू किया, खाली उतना ही मैं आपसे बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, वो चीज़ शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है, ऐसा गुरुजी ही कहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं अभी बताऊंगी, लेकिन आप लोग से जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही जानकारी वाली वीडियो थी, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाय बाय एवरीवन।